हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है बहुपद। बहुपद के बारे में हम पिछली वीडियो में हम आपको बहुपद से संबंधित विभिन्न पद को हम बता चुके हैं। जैसे बहुपद क्या है, बहुपद के विभिन्न पद जैसे कि चर, अचर, बहुपद का घातांक, बहुपद का घात इत्यादि। बहुपद पॉलिनोमियल बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों को बांटने का क्या तरीका है। जैसे बहुपद को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद जिसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल। एक पदी बहुपद मोनोमियल पॉलिनोमियल। एक पदी बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें केवल एक ही पद हो। जिसमें केवल एक ही पद हो। जैसे x स्क्वायर 5z 6y 10xy 5x स्क्वायर y इत्यादि। दूसरा है आपको द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसको कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें दो पद है 2x स्क्वायर और एक 5, ये दोनों ऐड है। अगला है 6y 7 2x स्क्वायर प्लस 7 इत्यादि दोनों। तो हुआ इसमें दो पद है। पहला में देखिए 2x स्क्वायर और 5 को ऐड किया गया है। फिर 6y माइनस 7, उसके बाद है 2x स्क्वायर प्लस 7। तो इससे जो दो पद होंगे वह जोड़ या तो घटाव के चिन्ह से जुड़े हुए होंगे। अगला होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। त्रिपदी बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है जिसमें केवल तीन पद हो और तीनों पद जोड़ घटाव के चिन्हों से जुड़े हुए हो, यानी कि कनेक्ट हो। जैसे 5x प्लस 6z प्लस 8। इसमें देखिए 5x एक पद, दूसरा पद है 6z और तीसरा पद है 8। इसके अलावा और हो सकता है जैसे 6y स्क्वायर प्लस 8z प्लस 9 इत्यादि। तो ये आपका हुआ
पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक पदी बहुपद, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोमियल, पॉलिनोमियल। दूसरा है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। और तीसरा है त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ये तो आपका हुआ पद के आधार पर। अब हम आगे जानेंगे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम देखते हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद उसको कहते हैं जिसका घात केवल 1 हो। इसे पद का ध्यान नहीं देना है, केवल घात 1 हो, केवल हमको घात पर ध्यान देना है। उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x या 2x + 7, अगला 5y + 8 या 2x, ये सब रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, नहीं कुछ पावर है तो घात 1 है, इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें केवल 2 घात हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 5, इसका घात देखिए 2 है, 6y² + 7। अगला 5x² + 2x + 8, ये सब द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें सभी का घात 2 है, इसका घात 2 है, इसका घात 2 है y पर, और x पर घात 2 है, इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए हम तीसरा पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद उस बहुपद को कहा जाता है जिसका घात केवल 3 हो, 3 घात हो। जैसे 3x³ + 2x² + 5, इसका घात 3 है इसलिए इसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगला हो जाएगा, इसमें पद 2 ही है लेकिन घात 3 है इसीलिए इसको हम त्रिघात, यहाँ घात को ध्यान देना है ना कि पद को। 6y³ + 5, ये सभी त्रिघात बहुपद है, यानी कि
घात के आधार पर ही बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पदों का ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल घात को, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो ये दोस्तों हुआ घात के आधार पर बहुपद। हम आशा करते हैं कि आप पद के आधार पर और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होंगे आप जान गए होंगे।